नर्मदे हर बंधुओं, आप सभी को आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे। ये जो इस समय हम ज़मीन आपको रोड से लगकर दिखा रहे हैं, सरकारी रास्ता है, लाल मुरम वाला रास्ता है। ज़िला भोपाल की ज़मीन है ये, जिसकी तहसील बैरसिया लगती है। ज़मीन का रकबा 14 एकड़ का रकबा है और ज़मीन बिल्कुल काली मिट्टी की है, सुर्ख काली मिट्टी की ज़मीन है, गहरी है। इस ज़मीन में पानी के लिए एक कुआं मिल जाएगा आपको। इसके अलावा ज़मीन को कुछ बनाना नहीं है, सुधारना नहीं है, तैयार ज़मीन है। भोपाल से 60 किलोमीटर की दूरी पर ये ज़मीन रहेगी। हवाई अड्डा से 55 किलोमीटर के करीब रहेगी। तहसील से ये समझ लीजिए आपकी 20 किलोमीटर के करीब करीब ये ज़मीन हो जाएगी। तो भोपाल से आने जाने में समय ज़्यादा नहीं लगेगा। 1 घंटे के अंदर आप जा भी सकते हैं और अगले 1 घंटे बाद आप वापस भी आ सकते हैं। अब ये देखिए टायरों का निशान बन गया है ट्रैक्टर की वजह से। तो इससे ये समझ में आता है ज़मीन बिल्कुल बहुत बढ़िया है, चिकनी मिट्टी है, निशान बने हैं ट्रैक्टर चलने के, ये हम दिखा रहे हैं कैमरे के द्वारा। तो ये जो पहाड़ी सामने नज़र आ रही है, वहाँ उस तरफ को ये ज़मीन जाती है। बिल्कुल थाली की जैसे समतल ज़मीन है, बनाई गई तैयार की गई ज़मीन है, इसमें अलग से कोई काम नहीं है। मूल्य की यदि बात करें तो 15 लाख रुपये प्रति एकड़ का मूल्य है ज़मीन का। अब भोपाल के आसपास वाले बेल्टों में ज़मीनें सस्ती नहीं मिलती। ये दूसरे ज़िले होते हैं जहाँ पर कुछ ज़मीनें सस्ती हो जाती हैं। भोपाल के आसपास यही रेट्स मिलेगा आपको। तो ये जो रेट निकाला है ये भी कोई महंगा नहीं है, भोपाल के हिसाब से ठीक रेट है। भोपाल के आसपास तो और ज़्यादा भी रेट की ज़मीनें हैं, तो भी ये ठीक रेट की है। तो ज़मीन में हम दिखा रहे हैं, देखिए इस समय कोई फसल नहीं लगाई गई है, तो ज़मीन को एक बार पलटना पड़ेगा, प्लाऊ चल जाएगा, बढ़िया हो जाएगी। 15 लाख रुपए प्रति एकड़ का तत्काल में रेट है ज़मीन का। 60 किलोमीटर की दूरी भोपाल से है ज़मीन की और कुआं मिल जाएगा, एक बढ़िया कुआं है। अब डामर रोड की बात करें तो वो आपको मिल जाएगा 300-200 मीटर की दूरी पर आपको टायर रोड मिल जाएगा, जिसे आप प्रधानमंत्री सड़क भी बोलते हैं। इस तरीके की ज़मीन है। आप पहले हमें व्हाट्सएप करें, उसके बाद फिर हम आपसे बातचीत करेंगे, जो भी जैसी बातचीत है, क्योंकि फ़ोन बहुत ज़्यादा आते हैं तो रिसीव नहीं हो पाते हैं।